बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ा जिसकी उम्र 22 साल, इतनी शदीद खांसी थी कि उसके उज़लात इतनी ज़ोर के झटका मारते थे कि वो गले में आके लगता था। यानी कि ऐसी खांसी जिसमें खांस के गले के अंदर जलन शुरू हो जाए और सुर्खी पैदा हो जाए। तो असल में तो ये इसको खुश्क खांसी कहते हैं, यानी ऐसी खांसी जिसमें ये समझा जाता है कि बलगम नहीं होता। बाज़ ऐसी खांसी होती हैं कि जिसके अंदर सीने में बलगम जो है वो उसकी आवाज़ आती है, लेकिन ये ऐसी खांसी नहीं थी। ये इसके अंदर भी बलगम है था, लेकिन इंतहाई चिमटा हुआ गाढ़ा था। वो तालू के साथ लटक जाता है, जब तक वो वहाँ पे होता है तो इरिटेशन, उलझन पैदा होती है। उज़लात उसको खारिज करने के लिए इतना ज़ोर लगाते हैं जिसकी वजह से उच्छो वाली दौरे वाली खांसी हो जाती है मसलसल। और इस खांसी की इतनी आवाज़ थी कि मुझे उलझन हो रही थी, इतनी ज़ोर की आवाज़ आती थी, कानों में लगती थी। तो ये बेसिकली आजकल हर दूसरे चौथे बंदे को हो रहा है। ये आजकल जो इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, दही भल्ले और खट्टी फ्रूट चाट वगैरह इस्तेमाल करने से हो रहा है। तो बंदा ने जब उन मरीज़ा की नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ के अंदर जो है तसल्लुब था, मतलब सख़त थी और अरीज़ थी और कसीर थी, 2 उंगलियों तक थी, सरी थी मतलब तेज़ थी और मुशर्रफ थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो उज़लाती असाबी होती है। उज़लाती असाबी तशख़ीस करके बंदा ने जो उनको दुआ तजवीज़ की, वो गुद्दी उज़लाती मलैयन जो है वो 1 माशा, उज़लाती सोज़ी जो है वो 6 रत्ती, ये सहरी, इफ्तारी और रात सोने के टाइम 3 टाइम ये, और अलग से अक्सीर वरम जो है वो 1.5 माशा जो है वो 2 टाइम। पहली खुराक के 15 मिनट के बाद गर्म शहद में मिक्स करके चाटने के लिए दिया। साथ में तूसिया प्लस मलट्ठी लासानी वालों का वो भी बंदा ने उनको दिया कि गर्म आधा कप फुल गर्म कर लें, उसमें मिक्स करके ऐसे पीना है जैसे चाय पीते हैं। तो ये बंदा ने उनको 3 दिन के लिए दुआ तजवीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर ऐसी खांसी जो नॉन स्टॉप थी और इंतहाई ज़ोर के झटका लगता था जिसके अंदर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ा उस जो है तकलीफ़ से शफ़ा याब होगी। अल्लाह ताला ने उनको जो है सेहत बख्शी। तो ये एक कामयाब मेरा मामूल मतलब है कम्बिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह और भी हैं, लेकिन वेरी करता है हर खांसी किस नोयत की है। अगर तो सीने में खड़क रही हो तो हम फिर वो उद्दे साबित तहरीक में उसका इलाज करता है। अगर बिल्कुल खड़कनी ना हो तो बास टाइम फिर हम इस कम्बिनेशन से इलाज करते हैं। बाकी ये है कि उनको खाने पीने में परहेज़, यही चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनसे परहेज़ करने के लिए कहा गया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।